अगर आपको 2023 में सरकारी कॉलेज से बीएड करना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, निश्चित ही सहायता मिलेगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अब रखिएगा, यूपी बीएड एग्जाम में रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा होता है इसमें 50 में 50 ला सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं टेस्ट की तरफ। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। यहाँ पे देखिए CF BZ, इसको क्या लिखा गया है ZV FC। ओके, इसी प्रकार से XY VW को क्या लिखेंगे, तो यहाँ CF BZ को क्या लिखा गया है ZV FC। किस प्रकार से, जो लास्ट वाले अक्षर हैं यहाँ वो स्टार्ट में कर दिए गए हैं। किस प्रकार से, जैसे कि Z पहले आ गया है, B उसके बाद में, F उसके बाद में, C उसके बाद में। ओके, तो इसी प्रकार से XY VW को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे Z है वो पहले लिखा है। इसी प्रकार से जो W है वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में V, फिर उसके बाद में Y, फिर X। किस प्रकार से देखते हैं, पहले W, उसके बाद में V, उसके बाद में Y, उसके बाद में X। क्लियर। CF BZ, इसको क्या लिखा गया है ZV FC। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं XY VW को VW YX। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन C WV YX। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1.5, 2.3, 3.1, 3.9, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा हम वो देखेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक सीरीज है 1.5, 2.3, 3.1, 3.9। क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन है 3.12, ऑप्शन बी 4.7, ऑप्शन सी 4.9, ऑप्शन डी 5.1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। देखिए 1.5 में अगर 0.8 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 2.3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2.3 में 0.8 जोड़े जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3.1 में 0.8 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 3.9। इसी प्रकार से 3.9 में अगर हम 0.8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 4.7। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 4.7। क्लियर। 1.5 में क्या जोड़ा गया है 0.8, तो कितना आ गया 2.3। इसी प्रकार से 2.3 में 0.8 जोड़ दिया गया तो कितना आ गया 3.1। इसी प्रकार से 3.9 में 0.8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 4.7। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 4.7। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो इस सीरीज में क्या होगा, यहाँ पे जो चिन्ह दिए हैं वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करने होंगे आपको। तो किस तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो गुणा था उसको हमने भाग कर दिया है। जहाँ पे भाग था वहाँ प्लस, जहाँ माइनस था वहाँ गुणा हो गया, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पे भाग करेंगे, उसके बाद में गुणा करेंगे, उसके बाद में प्लस करेंगे, उसके बाद में माइनस करेंगे। तो देखिए किस तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं अगर 10 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। इसी प्रकार से 2 + 3 × 2 -3 हो गया है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे, तो 2 + 2 दूनी 6 -3। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, 6 में से -3 हो जाएंगे तो कितना बचेगा 3। यहाँ पे 2 है प्लस के तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 5। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 10 को हमने 5 से भाग दिया तो कितना आ गया 2। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गुणा कराएंगे 2 की 3 से तो कितना हो गया 6। ओके, और 6 में से हम -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे प्लस के 2 थे, यहाँ पे हमने ऐड कर दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। संडे को 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखा गया है। इसी प्रकार से वीक को 6, 7, 8 लिखा गया है, तो आप संडे को क्या लिखेंगे। ओके, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि संडे को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले संडे को क्या लिखा गया है
0 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से वीक को क्या लिखा गया है 6 7 8। तो हम संडे को क्या लिखेंगे। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करेंगे, जैसे कि जो यहाँ पे यस है, यहाँ पे हम देख लेंगे यस के सामने कौन सा अक्षर है 0 है। ओके, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। इसी प्रकार से ए के सामने क्या है, ए के सामने कौन सा अक्षर है 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। ओके, इसी प्रकार से हम देखेंगे एन के सामने कौन सा अक्षर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एन के सामने 2 है, तो 2 लिख लेंगे। इसी प्रकार से डी के सामने कौन सा अक्षर है 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। ओके, आगे हम बात करते हैं वी। बी के सामने कौन सा अक्षर है, यहाँ पे देखिए बी के सामने 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे। इसी प्रकार ए के सामने 4 लिखेंगे। इसी प्रकार से वाई के सामने 5, तो 5 उतार लेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। संडे को हम 0 4 2 3 6 4 5 लिखेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 0 4 2 3 6 4 5। ओके, देखिए यस को 0 लिखा गया है, यू को 1, एन को 2, डी को 3, ए को 4, वाई को 5, बी को 6, आई को 7, जी को 8। तो यस को क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे, ए को 4, एन को 2, डी को 3, वी को 6, ए को 4, वाई को 5। तो फ्रेंड यहाँ पे लिखा है इस्टेब्लिशमेंट। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा वाला ऐसा ऑप्शन है जो इससे मैच नहीं करेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, टी इसमें है, बी भी इसमें है, ए भी, एल भी इसमें है, ई भी। ओके, ऑप्शन बी देखते हैं, बी इसमें है, एल भी है, यू यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे यू कहीं पे नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, इस वाले वाक्य से हम इस वाले शब्द को नहीं बना सकते। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लेंड। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए 9 स्टार 3 स्टार 3 स्टार 3 स्टार 6। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें सभी चिन्ह दिए हैं। पहले भाग किया जाएगा, उसके बाद में गुणा, उसके बाद माइनस, उसके बाद में बराबर 6। इस तरह से इसमें कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड पहले हम भाग कराएंगे, उसके बाद में हम गुणा कराएंगे, उसके बाद में हम माइनस करेंगे। ओके, तो देखें किस तरह से। अगर 9 को हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 गुणे 3 माइनस 3 बराबर 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 3 3 9 माइनस 3 बराबर 6। 9 से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 6। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे फ्रेंड एक सीरीज दी हुई है, वो कौन सी है वो देखेंगे। पहले तो हम 4, 3, 2.5, 2.25 यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नवाचक। इस वाले स्थान पे 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। ओके, तो इस सीरीज में क्या हुआ है, सबसे पहले देखेंगे -1 किया गया है। कहाँ पे, अगर 4 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 में से -0.5 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से 2.5 में से 0.25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2.25 में से 0.12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.125 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, यहाँ 4 में से -1 गए तो कितना बचा 3 बचा। 3 में से 0.5 गए तो कितना बचा 2.5 बचा। 2.5 में से 0.25 गए तो कितना बचा 2.25 बचा। इसी प्रकार से 2.25 में से 0.12 गया तो कितना बचा 2.125। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। सही उत्तर को चुनिए। यदि राज को 29 लिखते हैं तो एजुकेशन को क्या लिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप पहले ABCD लिख लेंगे, A to Z, उनकी जो पोजीशन होती है वो भी लिख लेंगे। ओके, किस तरह से देखेंगे हम,
राज को हम किस तरह से लिखेंगे, RAJ। आर की पोजीशन कहाँ पे है, 18 पे है। ए की पोजीशन कहाँ पे है, 1 पे है। और जे की पोजीशन कहाँ पे है, 12 पे है। ओके, तो इस तरह से इसमें लिखा गया है, जैसे कि 18 + 1 + 10 बराबर कितने होते हैं, 29। तो इसीलिए राज को 29 लिखा गया है। इसी प्रकार से एजुकेशन को हम क्या लिखेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन की स्पेलिंग क्या होती है, EDUCATION, एजुकेशन। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देखिए जो ई की पोजीशन है वो ABCD में कहाँ पड़ती है, यहाँ पे 5 नंबर पे। तो ई को हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इसी प्रकार से डी को क्या लिखेंगे, डी को लिखेंगे 4। यू को क्या लिखेंगे, यू कहाँ पे है, 21 पे। तो यू को लिखेंगे 21। सी पड़ती है 3 पे, तो 3 लिखेंगे। ए को 1 लिखेंगे। टी 20 लिखेंगे। आई 9 लिखेंगे। ओ को 15 लिखेंगे। एन को 14 लिखेंगे। अगर सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 92। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 92। राज को 29 लिखते हैं तो एजुकेशन को हम 92 लिखेंगे। क्लियर, समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हैं। इस उत्तराकृति में से कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे सटीक बैठेगा, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे क्या किया गया है, 30 को 18 लिखते हैं। इसी प्रकार से 44 को क्या लिखेंगे। तो देखिए 30 को 18 किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए 30 में पहले 6 जोड़े गए हैं तो कितना हो गया, 36 हो गया। और 36 को 2 से भाग दे दिया गया है तो कितना हो गया, 18। तो इसी प्रकार से हम 44 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 को हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 25। देखिए 30 में 6 जोड़े गए तो कितना हुआ, 36। 36 को 2 से भाग किया गया तो कितना आया, 18। इसी प्रकार से 44 में 6 जोड़े गए तो कितना हुआ, 50 हुआ। और 50 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 25। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे चलते हैं। 1 है, उसके बाद में 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, 36, 49 क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से 81, 100 क्वेश्चन मार्क, 144। तो यहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 64 और 121 आएगा। या ऑप्शन बी 20 और 100 आएगा। या ऑप्शन सी 121 और 46 आएगा। या ऑप्शन डी 95 और 150 आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या किया गया है, पहले 1 का वर्ग किया गया है तो कितना होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। उसके बाद में 2 का वर्ग किया गया है तो कितना होता है, 4 होता है। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर किया गया है तो कितना होता है, 9 होता है। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 6 का 36। 7 का 49। यहाँ पे क्या आएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो यहाँ पे क्या आएगा, 64 आएगा। ओके, यहाँ पे 81 किसका होता है स्क्वायर, 9 का होता है वर्ग। उसी प्रकार से 10 का 100 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या भरेंगे, 64 और यहाँ पे 121। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 64 और 121 आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस समाप्त होती है। कितना रहा आपका स्कोर व कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।